हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि आज इंग्लिश का पेपर हुआ है और 817 एचएन जो हमारे पास सेट है ये मैंने यहाँ पे लिया हुआ है और इस सेट का पूरा सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। जितने भी स्टूडेंट के 817 एचएन वाले सेट आए थे वो सारे इस वीडियो को देखेंगे और यहाँ से अपने अंक का आकलन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपका कितना नंबर आने वाला है इंग्लिश का। ठीक है, तो पूरा आंसर की होने वाला है, पूरी चीज़ों को अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, हर एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि 3 घंटे 15 मिनट का टाइम लगता है और ये सारी चीज़ें पता है और 70 नंबर आपको मिलेगा इंग्लिश में। 70 में आप कितना नंबर पा सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे जो आपने पढ़ लिया होगा। इसको छोड़ने के बाद से हम सीधे क्या करेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ अटैक करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि पार्ट ए में आपके पास ये पैसेज आया था। ठीक है, तो अनसीन पैसेज की बात करेंगे। ये अनसीन पैसेज आया था और अनसीन पैसेज के अकॉर्डिंग कहा था कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक के जितने भी प्रश्न हैं इन्हीं पैसेज में से देख करके उनके ऑप्शंस को टिक कीजिए। ठीक है, ऐसा कुछ कहा था। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ना है। पैसेज क्या था आपके पास, द गंगा स्पेशली इज रिवर ऑफ द इंडिया बिलव्ड ऑफ हर पीपल। इस तरीके से आपके पास करके एक पैसेज दिया हुआ था और इस पे बेस्ड क्वेश्चन दिए गए थे 3 क्वेश्चन और इसी पैसेज में से आपको इस क्वेश्चन में टिक करना था। तो आपका पहला क्वेश्चन था द गंगा इज ए सिंबल ऑफ। ठीक है, गंगा किसका प्रतीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इस आंसर को ढूंढना है, इस पैराग्राफ को ढूंढना है कि द गंगा इज सिंबल ऑफ कर रहा है। तो इसमें आपको पैराग्राफ ढूंढना है। तो आप देखिए, सिंबल ऑफ इंडियाज इज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा, इंडियाज इज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट किया है उनका जो ये क्वेश्चन है बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट आर द थिंग लव्ड बाय द ऑथर मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज। इस पैसेज में लेखक को कौन सी चीज अच्छी लगी है, किस चीज को उसने मेंशन किया है अच्छे तरीके से, प्रेम पूर्वक। ठीक है, तो इसमें जो है आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना है। देखिए, लव्ड बाई ऐसा करके कुछ जहां भी कुछ आएगा इस पैसेज में समझ जाइए कि वही लाइन हमें आंसर में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो हैव लव्ड सो मच एंड द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, इस तरीके से आपके पास है। ऑप्शन में देखेंगे, अब ऑप्शन में ऐसा कुछ है कि नहीं, तो ऑप्शन में आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका और उसमें भी आप पढ़ेंगे उस पैराग्राफ को तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो जिन जिन स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट किया है उनका आंसर ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी बता देते हैं क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन पेपर तो हमने भी पढ़ा है, आप जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिए। तो हम भी क्या कर रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी आपको आंसर ही बताते जा रहे हैं जिससे कि आप आकलन कर पाएं कि आप कितना नंबर पा सकते हैं। तो देखिए, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ विक्टोरी। विक्टोरी में मतलब क्या होता है, विक्टोरी मतलब जीत होता है और जीत का अपोजिट क्या होगा, तो जीत का अपोजिट हार होगा, तो डिफीट मतलब हार होता है। ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट होना चाहिए। जिन जिन स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट किया है उनका आंसर ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 8 तक के सारे क्वेश्चन को हमें क्या करना है, टिक करना है। तो ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे पास है ना, द बेल बिफोर द रिच, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और पास्ट परफेक्ट टेंस में जो बिफोर आफ्टर का आपने प्रयोग पढ़ा था, यूजेज पढ़ा था, उसमें का ये क्वेश्चन है, उसमें का ये सेंटेंस है। तो इसको पूर्ण करना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी भरना चाहिए, हैड रंग। ठीक है, तो हैड रंग जिन्होंने भरा है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है वो उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ही स्लेप्ट ए ग्रीन ट्री। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए को टिक करना है। जिन जिन स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया है उनका आंसर ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन के आंसर मैं बताते जा रहा हूँ। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इन वर्ड्स से बनने वाला एक अरेंज करना है। इन वर्ड से बनने वाला सही सेंटेंस का जो अरेंजमेंट है उसको आपको टिक करना है। तो इसमें आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर इसमें जो है सी, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉय, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जिन जिन स्टूडेंट ने किया है उनका आंसर ये बिल्कुल करेक्ट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। इसमें देखिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन ऐसा वर्ड है जिसमें मिस स्पेल्ड है यानी कि गलती है। ठीक है, कौन ऐसा वर्ड है जो गलती है, स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एक्सपेक्ट। ठीक है, ये एक्सपेक्ट जो लिखा गया है ये स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी को आपको टिक करना था। ठीक है, तो आपने किस पर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और सारे आंसर देखिए, कहीं भी कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं वहीं पे आपको रिप्लाई दे करके आंसर बता दूंगा। ठीक है,
और इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है इस चैनल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 8 है, फिल इन द गैप विथ ए सुटेबल प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन अच्छा हो, जो प्रीपोजिशन यूज करने लायक हो, उस प्रीपोजिशन को हमें टिक करना है। तो देखिए इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, वी आर प्राउड आवर कल्चर, तो आवर कल्चर है तो यहाँ पे ऑफ लगना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑफ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जिन जिन स्टूडेंट ने सही किया है उनका आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 10 तक का जो 2 क्वेश्चन होगा ना, यहाँ पे ये भी पैसेज बेस्ड होगा और एक पैसेज दिया गया है फिर से, ठीक है। तो आपकी किताब का ये पैसेज है, अनसीन पैसेज नहीं है। इस पैसेज को खूब अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद से इस पे 2 बेस्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मिलेंगे और इन दोनों क्वेश्चन को कर लीजिएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे सुटेबल ऑप्शन कौन है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है पैराग्राफ की, द टाउन वाज, यहाँ पे ब्लैंक्स कर दिया है, उसके बाद फ्रॉम वलीज विलेज, तो इसको हम ढूंढेंगे इसमें। तो देखिए बड़ा ही सिंपल सा है, और इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, दिस वे वली पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स। आगे देखेंगे, द टाउन वाज 6 मील्स, ठीक है, 6 मील दूर था ना। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है कि 10 मील्स, 5 मील्स, 6 मील्स, वेरी नियर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 6 मील, ठीक है। तो आप पैसेज में ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर, फेयर ऑफ द बस वाज 1 वे। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, 30 पैसे, ठीक है। तो 30 पैसे जो थे, 30 पैसे जो थे, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आप अपने अनसीन पैसेज में, सॉरी, आप अपने पैसेज में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 13 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, डेमोक्रेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन, यहाँ पे ऐसे करके दिया है। उसके बाद से कहा है कि मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। तो मंडेला कब न्यू नेशन के प्रेसिडेंट बने थे, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, 1994 में, ठीक है। तो 1994 ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, लेंचो रोट ए लेटर टू गार्ड आस्किंग फॉर ए, यहाँ पे पीसोज की बात किया है, तो कितना पीसोज चाहता था लेंचो 100 पीसोज की मांग की थी ना भगवान से, तो 100 पीसोज, यहाँ पे 100 वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को टिक किए हैं वो उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है, वली वाज ईयर ओल्ड गर्ल, ठीक है। तो कितनी साल की थी वली 8 साल की थी, 8 साल की थी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 14 और 15। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 देखिए, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे आपको एक क्या दिया गया है, पोइट्री दी गई है, पोइट्री का एक स्टेंजा दिया गया है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें कहा है पहला क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। फायर और आइस के, ये फायर एंड आइस जो चैप्टर है आपका, इसके इस पोएम के पोएट कौन है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। तो रॉबर्ट जो है ये फायर एंड आइस के पोएट हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ। तो जो पोएट है फायर को किससे कंपेयर किया है ये पूछा गया है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, डिजायर से, ठीक है। डिजायर मतलब इच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, मिस्टर पम्परी वाज ए, या जो पंपरी था वो क्या था, पंपरी 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा, रिच लेडी थी। तो पंपरी क्या कौन थी, रिच लेडी थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड हरि सिंह वांट फ्रॉम अनिल। व्हाट डिड हरि सिंह वांट फ्रॉम अनिल। तो अनिल से क्या चाहता था हरि सिंह, मनी, पैसा चाहता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, सी वाला, ठीक है। आप बोथ ए और बोथ बी, ये लॉलेस था और ब्रिलियंट था, दोनों था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, व्हाट डिड एलराइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, ठीक है। तो चाइल्डहुड में क्या कलेक्टिंग कर रहा था, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, बटरफ्लाइज, ठीक है। बटरफ्लाइज तितलियों को इकट्ठा कर रहा था, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज भोली रियल नेम। भोली का रियल नाम क्या था, ठीक है। व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, 20 नंबर क्वेश्चन है। तो भोली का रियल नाम, वास्तविक नाम क्या था, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, सुलेखा।
सुलेखा जो नाम था ये भोली का रियल नाम था। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको टिक करना था। आपने कितने अंक पाए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। 20 में से आप कितने अंक पा सकते हैं कमेंट बॉक्स में बिना डरे बिना हिचकिचाए बता दीजिएगा। ठीक है, तो आपको पता हो गया होगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपका सही है, कौन कौन सा क्वेश्चन गलत है। अब पार्ट बी सेक्शन बी को हम देखने के लिए दूसरी वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, जिससे कि आप आसानी से छोटी सी वीडियो में आप इतना आकलन कर पाए कि 20 नंबर में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक इसको रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे पार्ट बी की। ठीक है।